तो ये एक कहानी है महावीर और उनके शिष्य के बीच की। एक्चुअली मैं इसको इस तरह से कोट करना चाहता हूँ कि हमें ये समझ में आए कि जो हम करना चाहते हैं या हम अपनी कोशिशों से फ्यूचर को बदलना चाहते हैं या किसी कंडीशन को बदलना चाहते हैं, तो क्या ये सच में उतना इफ़ेक्टिव होता है जैसा हम सोच के करते हैं, या फिर ये कुछ अच्छा होने वाली चीज़ को भी ख़राब करके रखता है। तो कहानी पे आते हैं। सबसे पहले कहानी ये होती है कि महावीर ने कहा होता है एक स्टेटमेंट में कि जो कुछ होने वाला है वो पहले से ही डिसाइडेड है, कुछ ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो एक बार महावीर और उनके शिष्य जो हैं एक गांव की तरफ जा रहे थे, उनका कुछ प्रवचन या कुछ होगा। तो रास्ते में जब गांव के पास पहुंचे, जो पगडंडी होती है वहाँ पे एक छोटा सा पौधा था फूल का। उसमें भी फूल नहीं लगे थे, वो पौधा बिल्कुल छोटा था एज अ नर्सरी में। तो उनके शिष्य ने उस पौधे को देख के बोला कि आचार्य जी, आप क्या कहते हो, इस पौधे का भविष्य क्या होगा? आपको इस पौधे का भविष्य क्या दिखता है? तो महावीर ने उस पौधे को देखा और अपनी आंखें बंद करी, चुपचाप मौन खड़े हो गए। और उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और उन्होंने कहा कि ये पौधा जिएगा और ये पौधा फूल की अवस्था तक पहुंचेगा, फूल देने की अवस्था तक पहुंचेगा ये। तो उसी पल महावीर के उस शिष्य ने उस पौधे को एक झटके में उखाड़ के फेंक दिया। तो जब उसने उस पौधे को उखाड़ के फेंका तो बहुत तेजी से हंसा, बहुत जोर से, और उसने कहा कि आप कहते हो कि भविष्य पहले से तय है और हम वर्तमान के किसी भी एफर्ट को करके उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, कुछ खास बदल नहीं पाएंगे। तो वो हंसने लगा बहुत तेज। तो महावीर भी मुस्कुराए और दोनों लोग गांव की तरफ चले गए। जब गांव गए तो वहाँ पे रुके 5-6 दिन और उनका सत्संग वगैरह रहा, लेकिन उसी ड्यूरेशन में वहाँ पे बहुत भारी बारिश भी हुई उस गांव में। तो 6-7 दिन बहुत ज़्यादा घनी वर्षा हुई। और उसके बाद जब वो लोग वहाँ से वापस अपना निकलने लगे गांव से, तो वो फिर उसी रास्ते से जा रहे थे। तो उसी रास्ते में वो पौधा उन्हें फिर से मिला और वो इस बार फिर से अपनी जड़ों को पकड़ के जमीन में जमा के खड़ा हो गया था। तो इस बार महावीर हंसे और उन्होंने कहा कि जिस टाइम मैं आंखें बंद करके इस पौधे के भविष्य की संभावना को ऑब्जर्व कर रहा था, इसके अंदर जीने की पोटेंशियल को चेक कर रहा था कि ये कितना ज़्यादा जीना चाहता है, इसकी चाहत कितनी ज़्यादा है जीने की। तो उस टाइम मैंने ये देखा था कि तुम इसे उखाड़ के फेंक रहे हो, मैंने ये भी देखा था। फिर भी इस पौधे की जीने की प्रबल इच्छा इतनी थी कि मुझे पता था कि ये फिर भी जिएगा। और उसी का रिजल्ट था कि वो पौधा वापस से खड़ा हुआ, वहाँ पे मिला उन्हें। तो इस बार महावीर के शिष्य की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो दोबारा उस पौधे को उखाड़ के फेंकें, और उन्हें शायद कोई मैसेज सीखने को मिला होगा। इस कहानी से मैसेज ये मिल सकता है कि जो होना है उसकी पोटेंशियल वर्तमान में भी है, वर्तमान में भी वो सीड है जिसको आगे चल के पेड़ बनना है। तो हम अपने बहुत सारे हैवी एफर्ट्स के साथ, किसी फियर के साथ या किसी डर के साथ अगर किसी काम को एफर्ट करके बदलने की कोशिश करते हैं, किसी कंडीशन को बदलने की कोशिश करते हैं, तो वो कभी काम नहीं आएगी, आई थिंक। क्योंकि ये पूरी दुनिया ना पोटेंशियल पे काम करती है। जिस चीज़ की जो पोटेंशियल जितने टाइम पे है
और जो होना है वो उस पोटेंशियल के बेस पे डिसाइड होगा और होगा। तो आप जब चाहोगे कि मैं एफर्ट करके वर्तमान में इस चीज़ को बदलूँ, तो वो भी हो सकता है एक पार्ट हो उस चीज़ के होने का, ना कि आपके उस एफर्ट का रिज़ल्ट ये हो कि उसकी वज़ह से कोई चेंज आएगा। तो लाइफ़ का ये बहुत कमाल का एक लेसन रहता है कि लोग बहुत सारे चीज़ें करते हैं, बहुत सारी डिस्टर्बिंग चीज़ें खुद को प्रभावित करते हैं उन चीज़ों से। मेरा ऐसा मानना है कि जीवन का एक अपना बहाव है, जीवन खुद से जानता है कि उसको कहाँ बह के जाना है, और हम जीवन से ज़्यादा नहीं जानते हैं। हम जीवन के अंदर किसी एक मोमेंट में जीते हैं जहाँ हम प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर इन सारी तरफ को एक जगह पे खड़े होके देखते हैं। लेकिन जीवन को इस पूरे बहाव का आइडिया है, उसे पता है कि कैसे बह के आगे जाना है। तो अगर हम उस बहाव में अपने पॉजिटिव एक्शंस लेते हैं और अपने एंड से चीज़ें अच्छी करते हैं, तो अच्छे का रिज़ल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। बट फ़ियर में लिए हुए स्टेप्स और चालाकी में या टेंशन में या फिर एंग्ज़ायटी में लिए हुए स्टेप्स आपको कभी भी कुछ अच्छा रिज़ल्ट नहीं देंगे। तो लाइफ़ को उसके फ़्लो पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम इतना नहीं जानते हैं जितना लाइफ़ खुद को खुद से जानती है। तो बिलीव इन लाइफ़ रेदर देन योर फ़ियर, एंग्ज़ायटी एंड जो भी चीज़ें जिनके बेस पे इंसान डर के अपनी लाइफ़ के डिसीज़न्स एकदम से ट्रिगर करके लेता है।